नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों के सामने एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो पुलिस का हो या फिर एसएससी का हो या फिर टीचर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप लोग ये 2-3 लाइन का ट्रिक याद कर लेते हैं तो संविधान की अनुसूचियाँ पूरा कवर कर लेंगे आप। छोटी सी ट्रिक है, 3-4 बार बोलेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोगों का एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं ट्रिक पर। सर, राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। यही आप लोग 2-3 बार रिपीट करिए। सर, राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। सर को 1 नंबर दे दीजिए, राजभवन पर 2 नंबर पे पद। सर 1 नंबर दे दीजिए, राजभवन पे पद 2 नंबर दे दीजिए। जैसे हम लिखे हैं आप लोग वैसे लिख लीजिए और अंडरलाइन करके नंबरिंग दे दीजिए। शपथ 3 से 4, आज 5, ऐसे कर लीजिए। और हम लोग इसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं कि ये नंबरिंग क्या है। 2-3 बार बोलिएगा, 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोगों को पूरा संविधान की अनुसूचियाँ तैयार हो जाएगा और 1 नंबर इससे ज़रूर आता है। तो ध्यान से पढ़िए। सर का मतलब क्या है? मतलब अनुसूची 1 जो है उसमें संघ शासित राज्य और राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। राजभवन पे पद, इसको अलग अलग लीजिए। राजभवन पे पद, राज मतलब राज्य व्यवस्था, जो हम लोग का राज्य व्यवस्था है, भत्ता, वेतन, पेंशन, जो भी पदाधिकारी हैं, पद मतलब जितने भी पदाधिकारी हैं, ठीक, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं उनका कितना वेतन रहेगा, कितना पेंशन रहेगा, राष्ट्रपति का कितना पेंशन होता है, उपराष्ट्रपति का कितना पेंशन होता है, राज्यपाल का कितना वेतन होता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना था, कुछ बढ़ा दिया गया है, कितना है, तो उसके बारे में वर्णन है। तीसरा क्या, शपथ। सभी लोग शपथ लेते हैं ना, राष्ट्रपति बन गए तो शपथ लेंगे, तो उसका सब लोग का संविधान में वर्णन है। ये अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के शपथ लेने का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, अनुसूची 3। चलिए, अनुसूची 4 में क्या है, संघीय तथा राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। संघीय तथा राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, सभी संघ तथा राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधित्व आएंगे, जो भी जितने प्रत्याशी होंगे कितने आएंगे, वो 4 में वर्णन किया गया है। आज अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, अनुसूची 5। तारा मामी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अनुसूची 6 क्या है, अनुसूची 6 क्या है। तो तारा मामी मतलब त्रिपुरा असम रीजन एडमिनिस्ट्रेशन। त्रिपुरा असम जो वहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र है, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वहाँ पे कैसे मॉनिटर किया जाएगा। मेघालय और मिजोरम भी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन सबों के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित किस अनुसूची में वर्णन है, अनुसूची 6 में। 7 क्या हम लोग किए थे कोड, सरस्वती। तो इसमें क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब सूची बनाई गई। जैसे कोई भी काम जैसे होता है, नगर निगम हो गया या फिर हॉस्पिटल, रेलवे, पुलिस, टीचर्स, ये
एक सूची बनाई गई है कि कितने पे केंद्र सरकार नियंत्रण करेगी, कितनों को सैलरी देगी, मॉनिटर करेगी, कितने पर राज्य करेगी और किस पे दोनों करेंगे। तो ऐसे सूचियां बनाई गई हैं। इसका संविधान किसमें वर्णन है? अनुसूची 7 में। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय। और समवर्ती सूची में 52 विषय। भाषण 8 क्या था? भाषण, भाषा का उल्लेख किया गया है। और कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? 22 भाषाएं। से 9 जो था वो से 2 बार आया है, तो दूसरी बार जो संपत्ति के अधिग्रहण का कितना संपत्ति किसके पास होगा उससे रिलेटेड अनुसूची 9 में है। बदल, ये सीधे पूछता है कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10 में है। 11 क्या है? पंचनगर। ये तो याद कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा, लास्ट में पंचनगर आ ही रहा है तो क्या हो जाएगा याद। पंचायती राज 29 विषय, नगर पालिका 18 विषय प्रदान। नमस्कार।